आपने एक डायलॉग खूब सुना होगा, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन आज इस कहावत को हम जरा उल्टा करके बोलेंगे। जीत कर हारने वाले को ट्रंप कहते हैं। जरा आप ही बताइए, ट्रंप टैरिफ का राग अलाप रहे थे, कितनी बार सीज फायर के तराने सुना रहे थे, लेकिन भारत ने बड़प्पन में चुप रहकर उन्हें जीतने दिया। वक्त बीता, कूटनीतिक दांव बदले और ट्रंप एक एक कर बाजियां हारते चले। अब जो खबर है उसे सुनकर आपको ट्रंप की बेबसी और भारत की डिप्लोमेटिक पावर दोनों समझ आ जाएगी, क्योंकि ट्रंप को अपने ही घर में ऐसी हार मिली है कि अब वे टैरिफ के खिलाफ अपील्स कोर्ट को चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने वाले और उनका यह फैसला, उनके इस कदम से भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत से इसका क्या कनेक्शन है, जरा वो भी समझाते हैं आप। कूटनीति के कारपेट पर टैरिफ की धुंधली चालें अब साफ होने लगी। भारत पर आर्थिक प्रहार करने वालों की हार का दौर शुरू हो गया है। ट्रंप को पहली हार उस दिन मिली जब भारत ने अमेरिकी शर्तों के आगे झुकने से मना कर दिया। दूसरी हार तब मिली जब अमेरिकी अपील्स कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ नीतियों पर ब्रेक लगा दिया। और तीसरी बाजी हारने की तैयारी खुद ट्रंप कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपील्स कोर्ट के खिलाफ टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। यानी टैरिफ वॉर में ट्रंप अब उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से न वापस लौट पा रहे हैं, न भारत से टकरा पा रहे हैं। उनकी बेबसी अब बयानों में झलक रही है। We get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now since I came along, and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs and, ट्रंप के बौखलाहट भरे बयान ने भारत को कूटनीतिक मंच पर और मजबूती दे दी। यानी कल तक टैरिफ की वजह भारत का रूस से तेल खरीदना बताया जा रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे की वजह अमेरिका छिपाता रहा। जब भारत ने ट्रंप की हर चाल की ढाल ढूंढ ली तो अमेरिका की सच्चाई सामने आने में देर नहीं लगी और ट्रंप ने एक झटके में दशकों पुरानी परतें खोलनी शुरू कर दी। I'll give you an example. Harley Davidson. Harley Davidson couldn't sell into India. There was a 200% tariff on a motorcycle. So what happens? Harley Davidson went to India and built a motorcycle plant. And now they don't have to pay tariffs. Same thing as us. So what we're doing is ये मार्केट में आया ट्रंप का सबसे नया झूठ है। सच हम आपको बताते हैं। हार्ले ने 2009 में भारत में एंट्री ली, 2010 में डीलरशिप खोली, लेकिन 2020 तक बाइक की बिक्री कम हो गई। यानी प्रोडक्शन बंद होने की वजह से कंपनी का घाटा है, ना कि टैरिफ। अब सवाल यह उठता है कि ट्रंप के झूठ भी उन्हें बचा पाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ के खिलाफ अपील्स कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का ऐलान किया है। यानी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और एक्सपेडाइटेड रूलिंग की मांग करेंगे। एक्सपेडाइटेड रूलिंग का मतलब यहां शीघ्र कार्रवाई यानी जल्दी सुनवाई से है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका और ट्रंप की भारत को लेकर इस बेताबी के मायने क्या है। हार्ले डेविडसन वाली दशकों पुरानी कहानी तो खुद ट्रंप ने बयां कर दी, जो नहीं बयां किया वो देखिए। दुनिया की 3 महाशक्तियां, 3 सबसे ताकतवर नेता जब एक फ्रेम एक मंच पर दिखे तो ट्रंप की सत्ता को सीधे चैलेंज था। हालांकि तेजी से उभरते न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अमेरिका ना तो कबूल सकता है ना ही भूल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अब तक 2 बाजी हार चुके ट्रंप क्या भारत से यूं ही भिड़ते रहेंगे? क्योंकि सच तो यह है कि दुनिया का सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट मोदी की खामोश चालों से हार गया। हार भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि पहले भारत से हारा, फिर खुद की अदालत में मुहकी खाई। आपने एक डायलॉग खूब सुना होगा, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन आज इस कहावत को हम जरा उल्टा करके बोलेंगे। जीत कर हारने वाले को ट्रंप कहते हैं। जरा आप ही बताइए,
ट्रंप टैरिफ का राग अलाप रहे थे, कितनी बार सीज फायर के तराने सुना रहे थे, लेकिन भारत ने बड़प्पन में चुप रहकर उन्हें जीतने दिया। वक्त बीता, कूटनीतिक दांव बदले और ट्रंप एक एक कर बाजियां हारते चले। अब जो खबर है उसे सुनकर आपको ट्रंप की बेबसी और भारत की डिप्लोमेटिक पावर दोनों समझ आ जाएगी, क्योंकि ट्रंप को अपने ही घर में ऐसी हार मिली है कि अब वे टैरिफ के खिलाफ अपील्स कोर्ट को चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाने वाले। और उनका यह फैसला, उनके इस कदम से भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत से इसका क्या कनेक्शन है, जरा वो भी समझाते हैं आप। कूटनीति के कारपेट पर टैरिफ की धुंधली चालें अब साफ होने लगी। भारत पर आर्थिक प्रहार करने वालों की हार का दौर शुरू हो गया है। ट्रंप को पहली हार उस दिन मिली जब भारत ने अमेरिकी शर्तों के आगे झुकने से मना कर दिया। दूसरी हार तब मिली जब अमेरिकी अपील्स कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ नीतियों पर ब्रेक लगा दिया। और तीसरी बाजी हारने की तैयारी खुद ट्रंप कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपील्स कोर्ट के खिलाफ टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। यानी टैरिफ वॉर में ट्रंप अब उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से न वापस लौट पा रहे हैं, न भारत से टकरा पा रहे हैं। उनकी बेबसी अब बयानों में झलक रही है। We get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now since I came along, and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs and, ट्रंप के बौखलाहट भरे बयान ने भारत को कूटनीतिक मंच पर और मजबूती दे दी। यानी कल तक टैरिफ की वजह भारत का रूस से तेल खरीदना बताया जा रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे की वजह अमेरिका छिपाता रहा। जब भारत ने ट्रंप की हर चाल की ढाल ढूंढ ली तो अमेरिका की सच्चाई सामने आने में देर नहीं लगी और ट्रंप ने एक झटके में दशकों पुरानी परतें खोलनी शुरू कर दी। I'll give you an example. Harley Davidson. Harley Davidson couldn't sell into India. There was a 200% tariff on a motorcycle. So what happens? Harley Davidson went to India and built a motorcycle plant. And now they don't have to pay tariffs. Same thing as us. So what we're doing is ये मार्केट में आया ट्रंप का सबसे नया झूठ है, सच हम आपको बताते हैं। हार्ले ने 2009 में भारत में एंट्री ली, 2010 में डीलरशिप खोली, लेकिन 2020 तक बाइक की बिक्री कम हो गई। यानी प्रोडक्शन बंद होने की वजह से कंपनी का घाटा है, ना कि टैरिफ। अब सवाल यह उठता है कि ट्रंप के झूठ भी उन्हें बचा पाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ के खिलाफ अपील्स कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का ऐलान किया है। यानी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और एक्सपेडाइटेड रूलिंग की मांग करेंगे। एक्सपेडाइटेड रूलिंग का मतलब यहां शीघ्र कार्रवाई यानी जल्दी सुनवाई से है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका और ट्रंप की भारत को लेकर इस बेताबी के मायने क्या है। हार्ले डेविडसन वाली दशकों पुरानी कहानी तो खुद ट्रंप ने बयां कर दी, जो नहीं बयां किया वो देखिए। दुनिया की 3 महाशक्तियां, 3 सबसे ताकतवर नेता जब एक फ्रेम एक मंच पर दिखे तो ट्रंप की सत्ता को सीधे चैलेंज था। हालांकि तेजी से उभरते न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अमेरिका ना तो कबूल सकता है ना ही भूल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अब तक 2 बाजी हार चुके ट्रंप क्या भारत से यूं ही भिड़ते रहेंगे? क्योंकि सच तो यह है कि दुनिया का सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट मोदी की खामोश चालों से हार गया। हार भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि पहले भारत से हारा, फिर खुद की अदालत में मुंह की खाई।